Hello students. Today I'm going to share you question answer of chapter 9 चिड़िया बनी अलार्म घड़ी. Here the first question is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1 बाजार में अलार्म घड़ियों की मांग क्यों घटने लगी? आंसर इज आज हर किसी के पास मोबाइल होने के कारण बाजार में अलार्म घड़ियों की मांग घटने लगी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 कलाई घड़ी को उपहार के रूप में भेंट करने की परंपरा के बारे में बताइए. सरकारी विभागों में जब लोग सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें कलाई घड़ी दी जाती है या फिर भेंट में दी जाती है, लिख सकते हैं हम लोग. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लेखक को घड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? आंसर इज लेखक को कलाई घड़ी जब कॉलेज में प्रवेश पाया तब मिली और अलार्म घड़ी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में मिली थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 लेखक किराए के जिस कमरे में रहता था उसकी आंतरिक सज्जा कैसी थी? आंसर इज लेखक किराए के जिस कमरे में रहता था उसकी आंतरिक सज्जा कुछ इस प्रकार थी. कमरे में महादेवी पंत और निराला जी की सुंदर तस्वीरें फ्रेम कर टंगी हुई थी. एक तरफ गुसाई तुलसीदास जी का चित्र था तथा एक तरफ उन्होंने अपनी पुस्तकें रखी हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चिड़िया ने घोंसला कहाँ बनाया था? लेखक को उस घोंसले के बारे में कब पता चला? चिड़िया ने घोंसला पंत जी की तस्वीर के पीछे बनाया था. जब चिड़िया घोंसले में प्रवेश कर अपनी गृहस्थी जमा चुकी थी तब लेखक को पता चला. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 चिड़िया सुबह उठकर क्यों चहचहाने लगती थी? चिड़िया लेखक के लिए अलार्म घड़ी बन गई थी कैसे? आंसर इज चिड़िया सुबह उठकर बाहर जाने के लिए चहचहाने लगती थी. नेक्स्ट आंसर सुबह ची ची कर जगाती थी जिससे लेखक उठकर दरवाजा खोलते थे. इसी प्रकार चिड़िया लेखक की अलार्म घड़ी बन गई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 चिड़िया के कारण लेखक के जीवन में जो जो बदलाव आए उनके बारे में चर्चा कीजिए. दिस आंसर इज वेरी इजी. यू हैव टू डू बाय ओन. नाउ सही उत्तर चुनिए. घरों में कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण मानी जाती थी? आंसर इज अलार्म घड़ी. नाउ नेक्स्ट लेखक को पहली बार कलाई घड़ी कब मिली थी? आंसर इज कॉलेज में प्रवेश के समय. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लेखक को नौकरी कब लगी थी? आंसर इज 80 के दशक में. लेखक के कमरे में किसका चित्र था? लेखक के कमरे में किसका चित्र नहीं था? गांधी जी का. क्वेश्चन नंबर 5 लेखक किसका उपकार नहीं भूल सकता था? चिड़िया का. नाउ शब्द ज्ञान क्वेश्चन नंबर क इनके तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए. सुबह प्रातः सवेरे भोर, घर गृह आलय भवन, रात रात्रि निशा रजनी, देह काया शरीर बदन, आकाश गगन व्योम नभ, फूल पुष्प सुमन कुसुम. नाउ क्वेश्चन नंबर ख इनके विलोम शब्द लिखिए. उपलब्ध अनुपलब्ध, उपस्थित अनुपस्थित, बचपन बुढ़ापा, रात्रि दीवा,
प्यारा, घिनौना, नाराज, खुश, उजाला, अंधेरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग, भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चा, बचपन, बड़ा, बड़प्पन, योग, योग्यता, सुखी, सुख, मानव, मानवता, प्यारा, प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उनका भेद बताइए। नंबर 1, वह कल कहाँ जाएगा? प्रश्नवाचक। सेकंड, अलार्म बज रहा था। विधानवाचक। थर्ड, चपरासी से कहो पानी लाए। आज्ञावाचक। फोर्थ, चुप, अब एक शब्द मत बोलना। विस्मयादिवाचक। 5, आज तो कोई मिठाई खिला दो। संदेहवाचक। आज तो कोई मिठाई खिला दे। संदेहवाचक। वर्षा आए तो फसल बोए। संकेतवाचक।